आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में किसी के पास भी व्यायाम के लिए ज्यादा समय नहीं है। हम लोग कल कल करते रहते हैं और इससे पहले कि कल कल के चक्कर में जिंदगी इस ट्रेन की तरह गुजर जाए, आइए आज मैं विकास दहिया और मेरी मित्र एलेक्जेंड्रा आपको केवल 13 मिनट का योग सिखाएंगे, जिसके रोजाना अभ्यास से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सामान्य स्थिति में बैठेंगे, श्वास को सामान्य रखेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए गहरी श्वास अंदर लेते हुए आंखें बंद करके ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सामान्य स्थिति में वापस आएंगे। दोनों हाथों को दाहिने और बाहिने ओर से ऊपर उठाते हुए श्वास लेते हुए दृष्टि आकाश की ओर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर वापस लेकर आएंगे। इसी स्थिति को पुनः दोहराएंगे। श्वास अंदर, हाथ ऊपर, मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आएंगे। दोनों हाथ घुटने पर, श्वास छोड़ते हुए कमर को चंद्राकार रूप में पीछे की तरफ मोड़ेंगे। श्वास भीतर खींचते हुए छाती को सामने की तरफ फैलाएंगे, दृष्टि ऊपर आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी छाती से लगाने का प्रयत्न करते हुए कमर को फिर मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए फिर गर्दन ऊपर की तरफ, दृष्टि आकाश की तरफ। श्वास छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में वापस आएंगे। दायां हाथ जमीन पर, बायां हाथ आकाश की ओर ऊपर उठाते हुए दाईं तरफ झुकेंगे, दृष्टि आकाश की ओर। दाएं हाथ की उंगलियां सीधी रखेंगे, पसलियों में खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे मध्यम स्थिति में वापस आएंगे। बायां हाथ जमीन पर, दायां हाथ आकाश की ओर से उठाते हुए धीरे धीरे उसे कान के पास से लेकर आते हुए दृष्टि आकाश की ओर। शरीर का भार बाएं हाथ की कोहनी पर। श्वास स्थिति सामान्य बनाते हुए धीरे धीरे वापस उसी मुद्रा में आए। दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ को कमर से पीछे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। कुछ देर इसी मुद्रा में रुके रहें। कंधों में खिंचाव को महसूस करें। हाथों को वापस उसी मुद्रा में ले आएं। अब इसी क्रिया को पुनः दूसरे हाथ के साथ दोहराएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। कुछ देर इस मुद्रा में ठहरें। खिंचाव को शरीर में महसूस करें। सामान्य स्थिति में वापस आएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे कमर के पीछे ले जाते हुए श्वास भीतर की तरफ खींचते हुए दृष्टि आकाश की तरफ। छाती, कमर, हाथों, कंधों में खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में वापस आएंगे। श्वास भीतर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने जमीन की तरफ फैलाएंगे। माथे को जमीन से लगाकर रखेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को दाहिनी ओर सरकाएंगे। ध्यान रहे बाएं हाथ को दाएं हाथ से थोड़ा अधिक खींचे। मध्यम स्थिति से गुजरते हुए धीरे धीरे अब शरीर को बाईं तरफ लेकर जाएंगे। यहां पर कमर, कंधों और हाथों में खिंचाव को महसूस करें। माथा घुटने से लगा हुआ। मध्यम स्थिति में वापस आते हुए धीरे धीरे पहले वाली मुद्रा में वापस आ जाएंगे। घुटनों के बल जाते हुए कोहनियां सीधी, श्वास छोड़ते हुए कमर को मोड़ेंगे। श्वास खींचते हुए गर्दन ऊपर की तरफ, दृष्टि ऊपर की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए वापस चंद्राकार रूप में कमर को मोड़ेंगे। श्वास खींचते हुए दृष्टि ऊपर की तरफ। ध्यान रहे हाथ बिल्कुल सीधे रहें। श्वास छोड़ते हुए फिर कमर को मोड़ेंगे। श्वास खींचते हुए धीरे धीरे फिर
दृष्टि ऊपर की तरफ। कुछ देर के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। हमें दिन में भोजन के पश्चात जरूर कुछ न कुछ देर के लिए वज्रासन करना चाहिए। इससे हमारी पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है। अब हम कुछ देर के लिए चाइल्ड पोज अवस्था में बैठकर विश्राम करेंगे। यह श्वास की स्थिति को सामान्य करने में मदद करती है। अब धीरे धीरे हम पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे। आगे का योगाभ्यास अलेक्जेंड्रा जी के साथ। श्वास भीतर लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ, शरीर को पीछे की तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे पैरों के दाएं और बाएं लेकर जाते हुए माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए दायां पैर पीछे की तरफ, दृष्टि आकाश की तरफ, बायां पैर पीछे। प्लैंक की अवस्था में शरीर को बनाए रखेंगे। घुटना, छाती, ठोड़ी जमीन पर। भुजंग की अवस्था में शरीर को लेकर आएंगे, दृष्टि आकाश की तरफ। पर्वत की अवस्था बनाएंगे। बायां पैर उठाकर दोनों हाथों के मध्य में, दृष्टि आकाश की तरफ। अब दाएं पैर को भी धीरे धीरे बाएं पैर के साथ लेकर आएंगे। माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ शरीर को सीधा करेंगे। शरीर को पीछे लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोबारा हम पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। बायां पैर पीछे की तरफ, श्वास भीतर। अब दायां पैर बाएं पैर के साथ, प्लैंक की अवस्था। घुटना, छाती, ठोड़ी जमीन पर, कोहनियां शरीर से लगी हुई। भुजंग की अवस्था, दृष्टि आकाश की तरफ। पर्वत की अवस्था में शरीर को लेकर जाएंगे। दायां पैर उठाकर दोनों हाथों के मध्य में, दृष्टि आकाश की तरफ। अब बायां पैर उठाकर दाएं पैर के साथ माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। शरीर को पीछे की तरफ खींचेंगे। प्रणाम की मुद्रा में वापस आते हुए सूर्य नमस्कार पूर्ण होता है। अब हम करेंगे त्रिकोणासना। दाएं पैर को उठाकर पीछे की तरफ, दायां पैर 90 डिग्री के एंगल पर, दाएं हाथ की कोहनी दाएं पैर की जंघा पर, बाएं हाथ ऊपर की तरफ, दृष्टि आकाश की तरफ। दोनों हाथों को आगे और पीछे की मुद्रा में सीधे। दाएं हाथ को दाएं पैर के टखने की तरफ लेकर जाएंगे। दायां पैर सीधा रखेंगे। बायां हाथ आकाश की ओर। दाएं बायां हाथ आमने सामने। प्रणाम की मुद्रा में वापस आएंगे। इसी स्थिति को हम दूसरी दिशा में दोहराएंगे। बायां पैर 90 डिग्री के कोण पे, बाएं हाथ की कोहनी बाएं पैर की जंघा पर, दायां हाथ ऊपर की ओर, दृष्टि आकाश की ओर। हाथ आगे और पीछे की तरफ। दोनों पैर को सीधा करते हुए बाएं हाथ को धीरे धीरे बाएं पैर के टखने की तरफ लेकर जाते हुए दायां हाथ आकाश की ओर, दृष्टि दाएं हाथ की उंगलियों की ओर। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आएंगे। दोनों पैरों को एक साथ लाते हुए श्वासों को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। श्वास भीतर खींचते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर दाएं पैर के साथ, प्लैंक की अवस्था। दाएं पैर को आगे लाकर नाक से लगाते हुए श्वास लेते हुए पैर आकाश की तरफ, श्वास छोड़ते हुए दोबारा नाक से लगाने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए पैर आकाश की तरफ, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे।
श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, पैर का तलवा आकाश की तरफ। श्वास छोड़िए, नाक और घुटने का बढ़ाने का प्रयास करें। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। इस क्रिया से आपकी जांघ, कमर, कंधे मजबूत होते हैं। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। प्लैंक की अवस्था में बने रहें और फिर चाइल्ड पोज में बैठकर थोड़ी देर श्वास को सामान्य करेंगे। कमर को आगे पीछे मोड़कर कमर में उत्पन्न तनाव को दूर करेंगे। प्लैंक की अवस्था में आकर दाएं पैर को उठाएंगे, बाएं हाथ को विपरीत दिशा में खींचेंगे। अब इसी क्रिया को पुनः दूसरे पैर की ओर से दोहराएंगे। विपरीत दिशा में खिंचाव को महसूस करें। प्लैंक की अवस्था। छाती को नीचे लेकर जाते हुए दोनों पैरों को विपरीत दिशा में फैलाएंगे। अब दोनों हाथों पर सर को रखकर कुछ देर विश्राम करेंगे। श्वास को सामान्य रखने का प्रयत्न करेंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। अब बाएं पैर के तलवे को दाएं पैर की जंघा के साथ लगाते हुए श्वास ऊपर लेते हुए हाथों को खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ दाएं पैर के तलवे के सामने दोनों हाथों को मिलाते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयत्न करेंगे। यदि इसमें कठिनाई हो तो आप घुटने को थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। अब दाएं पैर के तलवे को बाएं पैर की जंघा के साथ श्वास लेते हुए ऊपर हाथ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बाएं पैर के तलवे के साथ हाथों को जोड़ेंगे। माथे को घुटने से लगाने का प्रयत्न करते हुए शरीर में खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों के तलवे के सामने आपस में उंगलियों को पकड़ते हुए श्वास लेते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को कमर के पीछे ले जाकर खिंचाव को महसूस करेंगे। अब हम शवासन की स्थिति में जाएंगे। यहाँ पर योगाभ्यास समाप्त होता है। अब हम श्वासन की क्रिया को करेंगे। शवासन में ध्यान रहे कि शरीर पूरा शिथिल रहे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब कुछ देर इसी स्थिति में विश्राम करें। धन्यवाद दोस्तों। आज का योगाभ्यास पूर्ण होता है। दीर्घायु भव।